एक अन्य समस्या है हमारी। आइए फैजल भाई, आज के लाइव पर हमारे साथ फैसल मियाँ जी सूफी खानका एसोसिएशन से जुड़ेंगे, जिसको लेकर मैंने एक मैसेज भी डाला था वक्फ बोर्ड मामले को लेकर। तो वो हमारे साथ आ चुके हैं और पहले तो आपका परिचय करा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, फैसल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मामला था आज इन्होंने एक सूफी सा दरगाह का निरीक्षण किया है। तो इसको लेकर इनकी कुछ तमन्ना थी जो अपनी बात जनता के सामने रखना चाह रहे थे। तो इसलिए आज हम इनके साथ जुड़े हैं और इनकी बात, जो इनके दिल की बात है, वो जानना चाहेंगे कि आज आप दरगाह गए, वहाँ पर निरीक्षण किया, तो क्या रहा और क्या विषय रहा जिसको लेकर आप जनता के सामने अपनी बात रखना चाहती हैं? जब मैं दरगाह पर जब वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया, थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, तो उन तक आवाज़ जाए। तो मैं जब वहाँ पर दरगाह पर जब वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि दरगाह पर कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि आने वाले साल इसी में चंद दिनों में जो लकी जो मेला होता है वहाँ पर जी उसका आगाज़ होने जा रहा है उर्स का, जो कि अगर वहाँ पर भीड़ वगैरह क्राउड वगैरह अगर वहाँ पहुँचेगी तो एक उससे एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे बड़ी हानि हो सकती है जी क्योंकि पूरा शहर वहाँ पर ये समझ लीजिएगा लाखों की ताकत में पहुँचता है जी। कुछ तो होते हैं हज़ारों की ताकत, कुछ लाखों की ताकत में वहाँ दरगाह शरीफ पर पहुँचते हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं, और सभी बिरादर के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है सभी मुस्लिम समाज के जी। सभी समाज के लोगों की आस्था है वहाँ पर, सभी लोग वहाँ पर आना जाना है उनका। तो इसके संबंध में हमने जब वहाँ पर निरीक्षण किया, जब देखा तो देखकर बड़ा अफसोस हुआ। क्या देखा आपने? जैसे कि दीवारें गिरी हुई जी ठीक, दरारें देखी मज़ारों में हमने, और दीवारें सरक रही हैं पूरी तरीके से, यानी कि इतनी बुरी हालात है। अगर उसको अगर ठीक से उस पर अगर किसी चीज़ का वजन भी अगर हम लोग डाल देंगे तो पूरा वो अपना का अपना हिस्सा लेकर के पीछे सर जाएगा। तो ये तो काफ़ी समय से, जैसे वहाँ पर मेला तो हर बार लगता है, कई सारी कमेटियाँ भी सक्रिय रहती हैं, तो अभी तक किसी कमेटी ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आप लोग गए वहाँ पर, आपने देखा, क्योंकि कई सालों से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। तो आज आपने देखा, तो उसके लिए आप आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने ये संदेश देखा, जैसे कि कदम की तो ये बात है, जब लोग हमारे समाज के लोग हैं, कुछ आज देख ही रहे होंगे आप सोशल मीडिया पे QR कोड चल रहा है जी, जिसमें वक्फ के संबंध में कि आप इसको स्कैन करो, ईमेल करो, कि जी। इसको वोटिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, जी। जिससे भारत सरकार जो है हमारे वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रही है। यानी कि कुछ लोगों के दिलों में, दिमागों में ये फितूल बैठा दिया गया है कि भारत सरकार इसको वक्फ बोर्ड को बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर रही है, उसको अपने संरक्षित में लेने का काम कर रही है। जी। तो उसके उसमें के लोग आप बता रहे हैं जो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, तो कुछ ने ये कहा कि इसको इमारतों का अगर सरकार अपने अंडर में ले लेगी, मस्जिदों को, दरगाहों को, तो उस पर अपना बिल्डोएं चलवा देगी, ख़त्म करा देगी। इस तरीके की भयभीति हमारे समाज के अंदर फैलाई जा रही है। जी। पर मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी शुरू से जो चला आ रहा है वो भी है। इससे पहले एक और विभाग है वक्फ के अटैच में ही है, जैसे वक्फ है ऐसी एक पुरातत्व विभाग के नाम से एक विभाग है, वो भी सरकार के संरक्षण में है, जैसे आज ताजमहल नहीं है उसमें। सरकार का एक बिल आया था, जैसे मैंने उसके बारे में कहना चाहूँगा, मैं भी तो उसको देख रहा था। तो ये बिल, जैसे अभी बीते दिनों संसद में नया विधेयक लाया गया 1995 के वक्फ कानून में जो बदलाव आए, उसको लेकर आपने तो खैर अध्ययन किया होगा, तो उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं थी, तो उसके बारे में देख रहा था। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। तो सारी चीज़ें सरकार ने क्लियर की हैं। तो आज आप जैसे निरीक्षण गए, आपने दरगाह देखी, दरगाह में आपने देखी जर्जर हालत, वहाँ कई सारी चीज़ें आपने नोटिस की, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से मैं भी काफ़ी समय से सूफी साहब का जो मेला है, योगेश दिवाकर जी, भूपेंद्र वासने जी, आदित्य गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में, आप सभी लोग आपको देख रहे हैं, आशीष यादव जी। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की। आज जैसे हमारी आपकी वार्तालाप हुई, तो ऐसा नहीं है ये वक्फ बोर्ड का मामला है इसलिए हमने आपको बुलाया। मामला है कि आपने एक पहल की इस दिशा में,
क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जाते हैं जब भी मेला लगता है, और पूरी हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के साथ अपना त्यौहार जो भी है मनाते भी हैं। तो इस पर आपने जो देखा उसके लिए आपके आगे क्या प्रयास रहेंगे? हमारा तो यही एक ही प्रयास है, जैसे कि कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जब संरक्षण में है तो वक्फ का एक नियम है, जैसे अगर ये संपत्ति है वक्फ उसकी संपत्ति का 10% लेती है। जी जी। जब 10% आप ले रहे हो तो जब उसको इमारत को जब क्षतिग्रस्त होगी तो आप उसको भी बनवाने का काम करेंगे। हमारे यही इतने उनसे सवाल है, अगर आप ये ना कर सको तो आप 10% लेने के कोई अधिकार भी नहीं है। और भी इमारतें हैं, सभी लोग जितनी भी अगर कमेटियाँ चल रही हैं तो सभी 10% आमदनी वक्फ बोर्ड को देती है। तो हमारा यही है, जो प्रोसेस रहेगा वक्फ बोर्ड के लिए यही मांग रहेगी कि इसको बनवाया जाए। तो इसके लिए आप प्रशासनिक स्तर पर कोई ज्ञापन वगैरह भी देंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? जैसे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे इसके लिए भी। तो अपने जैसे आपने समाज में आप जैसे आप ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज हों आपके समाज में ऐसी बात को लेकर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि QR कोड चल रहा है, अब आप मीडिया के सामने बता रहे हैं तो कुछ लोगों की नाराजगी भी रहेगी आपसे। तो इस बारे में आप मतलब अपने समाज के लोगों के बीच इस संदेश को किस तरह से पेश करेंगे ताकि लोग समझ सकें कि ये वक्फ बोर्ड कानून है क्या? जी, पहली चीज तो वक्फ को हमारे समाज के लोग खुद नहीं जानते वक्फ का मतलब है क्या। जय माता दी हर्ष भाई। जैसे कि वक्फ का मतलब ये है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब जो थे उस पीरियड में अपनी अपनी जगहों को, जैसे कि हम पे कोई 10 बीघा है तो हमने उसमें से 5 बीघा वक्फ कर दी, यानी कि उसको हमने ईश्वर के सुपुर्द कर दी ऊपर वाले। ठीक है। तो उसमें हमारे नबी करीम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस जगह का जो भी आमदनी हुआ करती थी, जो भी जंग हुआ करती थी, जो महिलाएं विधवा हो जाया करती थी, जंगों में शहीद होते थे, उनके घरों में उस पैसे से उनका खर्चे वगैरह को पूरा किया जाता था, उनकी आमदनी दी जाती थी उसी में से। मतलब एक समाज सेवा का काम किया जाता था, जो गरीब लोग हैं मजलूम लोग हैं उन लोगों की मदद की जाती जी। है। आपका कहने का तात्पर्य यही है। अगर ये इस अधिकार अगर वक्फ का मतलब यही है तो आप उसी पैटर्न पर काम कीजिए। तो जैसे आज आपने दरगाह का निरीक्षण किया तो क्या क्या चीज़ें नोटिस की उसके लिए आपने? मेरी तो यही अपील है, तो गुजारिश करूँगा या भारत सरकार हो हमारी या वक्फ है, उस पर एक सर्वे कराया जाए जिसको देखा जाए कि वाकई में ये इमारत क्षतिग्रस्त है, आने वाले दौर में उसका बड़ी एक हानि भी हो सकती है, जिससे उस हानि को रोकने के लिए उस पर निर्माण वगैरह किया जाए। बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ आज जो सूफी खान का एसोसिएशन से फैसल मियाँ जी आए हैं और उनकी बात जो उन्होंने आप सभी लोगों के सामने रखी, उनका कहना ये है जो सरकार ये नया विधेयक लेकर आ रही है 1995 के वक्फ कानून में जो बदलाव को लेकर बात कही है, तो इनका जो कहना है, उनका कहना सही है अपनी जगह कि जो जर्जर इमारतें हैं जहां धार्मिक आयोजन होते हैं तो उस पर भी ध्यान दिया जाए, और उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। आज ये गई तो इन्हें देखा कि कई सारी, ऐसा एक नहीं है जैसे आपने एक देखा है, ऐसे बहुत से हमने भी देखे हैं काफी समय से, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे सौंदर्यीकरण होता है ऐसा कुछ मेरी नज़र में तो नहीं आया। तो इन्होंने आज निरीक्षण किया है, कई सारी चीज़ें नोटिस की हैं और अपने समाज के लोगों के साथ इस पर मंत्रणा भी करेंगे आगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी। तो अच्छी पहल की है युवा साथी ने और इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, और आने वाले समय में सूफी साथ दरगाह पर मेला भी लगता है, तो इन्होंने इस चीज़ को, जो चीज़ इन्होंने नोटिस की वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी संस्था ने, चाहे इनके जो समाज से जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने कभी नोटिस नहीं की इसको लेकर। आज इन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और इसी बात को लेकर आज इनसे मेरी बात हुई थी और मैंने इनको बुलाया भी है, और उन्होंने अपनी बात अच्छे तरीके से सभी के सामने रखी है। और फैजल भाई, तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप अपने समाज मतलब सभी लोगों से अपील जो भी है अपने आयोजन को लेकर करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया है। ये कहीं बाहर जा रहे थे आज, और जाने से पहले जब मेरी बात हुई तो उन्होंने अपना कीमती समय दिया और तैयार रहे इस बात के लिए, बात करने के लिए। जी भाई, जैसे कि कोई भी हो, पहली चीज़ मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगा, कोई भी बिल हो या पहली चीज़ तो हमारे समाज के अंदर बहुत कम एजुकेशन वगैरह नहीं है,
तो बगैर किसी समझदारी, किसी सूझबूझ के साथ उसका विरोध करना चालू कर देते हैं। हमने इसी पैटर्न पर अभी अखिल भारतीय स्तर पर आपने देखा होगा, एक हर जिले से ज्ञापन दिए जी जी वक्फ कानून संशोधन के लिए, उसके हम लोगों ने उसका समर्थन भी किया। पर जब किया उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबी कौसर हसन मजीदी जी के नेतृत्व में, जी जी जब उन्होंने जब देखा, जब भी तो इसके लिए उन्होंने आगे पहल की। अगर वो अगर ऐसा नहीं देखते कि भाई इस बिल से हमारे मुसलमानों को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो उसका विरोध करते हो। अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसका समर्थन कर दिया कि ठीक है हम इसके लिए साफ हैं। जी जी हम एक और पैटर्न चला रहे हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के अंदर आप देखेंगे मनमानी होती है। वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी अपनी मनमानियों से जिसको चाहते हैं, जिसकी विचारधारा, जैसे कि हम लोग सूफी समाज से लोग हैं, जी जी तो हमारी विचारधारा दूसरे समुदाय से नहीं मिलती जो हमारे लोगों में है जी, तो उस चीज़ के लेकर के वो विरोध कर उठते हैं। कुछ लोग तो हमें बड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति के ऊपर हम पे फतवे लगा दिए जाते हैं। बड़ी मूर्ति पूछते हैं, हम गैर मुस्लिम खड़ी मूर्ति पूछते हैं। इस तरीके से हम लोगों पे फतवे लगा दिए जाते हैं। तो उन लोगों की जो विचारधारा है, मैं उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप इस चीज़ को देखो, उस बिल के बारे में पढ़ो। अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो आप उसके लिए आगे आओ। बगैर कोई सूझबूझ के साथ किसी चीज़ का विरोध करें, ये गलत है। जिसके लिए कानून है, और कानून तो सबके लिए बराबर है देश के लिए, और कानून की सहायता से ही कोई काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद फैसल भाई, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी बात कही हमारे साथ। और कहने का मतलब साफ है, जो हमारे फैसल भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जो वक्फ कानून को लेकर जो नया विधेयक लाया जा रहा है, एक तरीके से उन्होंने जो बात रखी है उसके समर्थन पे भी, और ये सहमत है उस चीज़ से कि कानून हमारे साथ है, बशर्ते जो चीज़ें इन्होंने रखी है उनको भी दूर किया जाए। प्रथम दृष्टया यही बात इनके द्वारा बताई गई और इस बात को इन्होंने रखा है, और आज इन्होंने समाचार पत्रों में भी दिया है इस समाचार को। तो इसको लेकर, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी बात कही, समाज में एक अच्छा संदेश जाए लोगों के बीच, इसीलिए इनको बुलाया गया और इन्होंने अपनी बात बहुत खूबसूरती से सभी के सामने रखी, जिसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। फैसल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें कीमती समय अपना दिया, और आगे जरूरत पड़ी तो फिर इसको लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद फैसल भाई। तो आज फैसल भाई ने अपना समय दिया कीमती हमें, इसको लेकर आगे चर्चाएं होती रहेंगी। और अब बात करते हैं नए सब्जेक्ट को लेकर, दूसरे जो